कभी कभी ना सबसे सीधी सादी कहानियों में ही जिंदगी के सबसे गहरे सबक छुपे होते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी खोया हुआ बच्चा की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि ये हमें असल में क्या सिखाती है। तो चलिए ये पड़ताल शुरू करते हैं एक बच्चे के साथ एक बहुत ही हलचल भरे मेले से, और साथ साथ इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं कि भाई असल में सबसे कीमती चीज क्या होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है बचपन के एक जाने पहचाने डर से। कल्पना कीजिए एक छोटे बच्चे की नजरों से एक गांव का मेला। सोचिए चारों तरफ कितना उत्साह होगा, कितने रंग होंगे, कितनी हैरत होगी। मेले में तो हर चीज अपनी तरफ खींचती है ना? उस बच्चे के साथ भी यही हो रहा है। हर दुकान, हर आवाज उसे बुला रही है। उसकी आंखें, अरे वाह, रंग बिरंगी मिठाइयां, चमकीले खिलौने, हवा में उड़ते वो गुब्बारे, सब देखकर ललचा रही हैं। उसका मन कर रहा है कि ये सब कुछ उसे मिल जाए। लेकिन हर बार जब वो किसी चीज के लिए रुकता है तो उसके माता पिता की एक आवाज आती है, आओ बेटा आओ। वो उसे धीरे से आगे खींच लेते हैं। उन्हें पता है कि बच्चे का ध्यान तो भटकेगा ही, पर वो उसे सुरक्षित अपने पास रखते हैं। यहां तक तो सब ठीक था, इच्छाएं थी और साथ में माँ बाप का सहारा था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। उस बच्चे की जो खुशी की दुनिया है ना, वो बस बिखरने ही वाली है। वो हिंडोले के पास पहुंचता है और बड़े उत्साह से सवारी के लिए पूछता है, लेकिन जैसे ही वो जवाब के लिए मुड़ता है तो पाता है कि उसके माता पिता वहां हैं ही नहीं। बस एक ही झटके में मेले की सारी रौनक, सारी खुशी एक गहरे खौफ में बदल जाती है। उसे एहसास होता है कि वो खो गया है, बिल्कुल अकेला। और बस इसी एक पल में कहानी का पूरा सार, उसका असली मर्म सामने आ जाता है। देखिए प्राथमिकताएं कैसे बदलती हैं। एक तरफ वो चीजें हैं जो वो कुछ देर पहले चाहता था, और दूसरी तरफ वो है जिसकी उसे अब सच में जरूरत है। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। तभी एक भला आदमी उसे रोता हुआ देखता है। वो उसे वो सब कुछ देने की कोशिश करता है जिसके लिए बच्चा थोड़ी देर पहले मचल रहा था। मिठाई, खिलौने, गुब्बारे, सब कुछ। लेकिन अब इन चीजों का उसके लिए कोई मतलब नहीं। उसकी आंखों में आंसू हैं और जुबान पर बस एक ही पुकार, मुझे मेरी मां चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। ये कहानी दिल को छू जाती है ना? तो सवाल उठता है कि आखिर वो कौन थे, वो लेखक कौन थे जिन्होंने बचपन के इस यूनिवर्सल डर को, इस सार्वभौमिक डर को इतने असरदार तरीके से कागज पर उतारा। तो ये हैं मुल्क राज आनंद, भारतीय साहित्य के उन महान लेखकों में से एक जिन्होंने हमें ये यादगार कहानी दी। उनका जीवन भी किसी कहानी से कम नहीं था। भारत में शुरुआती साल, जहां उन्होंने आजादी की लड़ाई और सामाजिक ढांचे को करीब से देखा। फिर यूरोप में बिताया गया लंबा समय, जहां वो नई नई राजनीतिक विचारधाराओं से मिले। और फिर वापस भारत आकर देश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अपना योगदान दिया। तो भारत और यूरोप, इन दोनों जगहों पर बिताए उनके जीवन ने उन्हें दुनिया को एक बहुत ही अलग नजरिए से देखना सिखाया। और यही नजरिया है जो उनकी कहानियों में इतनी गहराई भरता है। और बात जब कहानियों की आती है तो आनंद के लिए लेखन सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं था। नहीं, उनके लिए ये एक मिशन था, सामाजिक बदलाव का एक मिशन। उन्होंने एक खास साहित्यिक शैली अपनाई जिसे सामाजिक यथार्थवाद या सोशल रियलिज्म कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब था अपनी कहानियों को एक आईने की तरह इस्तेमाल करना। एक ऐसा आईना जो समाज की असली समस्याओं जैसे गरीबी, अन्याय और हाशिए पर पड़े लोगों की जिंदगी को सच्चाई से दिखाए। और मकसद था सुधार लाना। जैसा कि वो खुद कहते थे, साहित्य व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का एक तरीका नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। मतलब साफ था, उनके लिए लिखना सिर्फ अपने मन की बात कहना नहीं था, बल्कि ये एक बेहतर और इंसाफ से भरी दुनिया बनाने का एक जरिया था, एक औजार था। तो वो लिखते किस बारे में थे? वो उन मुद्दों पर लिखते थे जिन पर अक्सर लोग बात करने से कतराते थे। जाति व्यवस्था की क्रूरता हो या फिर चारों तरफ फैली गरीबी और दुख। वो मजदूरों और किसानों के शोषण की बात करते थे, महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न की बात करते थे और अंधविश्वास पर भी चोट करते थे। असल में उनका हर काम उन लोगों की आवाज बनता था जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता था। अब अगर इस नजरिए से हम खोया हुआ बच्चा कहानी को दोबारा देखें तो ये सिर्फ एक बच्चे के खो जाने की कहानी नहीं रह जाती, ये एक प्रतीक बन जाती है, एक मेटाफर। ये कहानी दिखाती है कि कैसे समाज की ये चकाचौंध, ये आकर्षण हमें उन चीजों से दूर कर सकते हैं जो असल में कीमती हैं। हमारे रिश्ते,
हमारा अपनापन, हमारे अपने लोग। तो फिर मुल्क राज आनंद की विरासत क्या है? सामाजिक बदलाव के लिए उनकी इस लगन ने भारतीय साहित्य पर आखिर कैसा और कितना गहरा असर छोड़ा, आइए देखते हैं। उन्हें भारतीय अंग्रेजी उपन्यास के संस्थापक पिताओं में से एक माना जाता है। आर.के. नारायण और राजा राव जैसे महान लेखकों के साथ मिलकर मुल्क राज आनंद ने भारतीय अंग्रेजी साहित्य को दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ही अहम जगह दिलाई। और साहित्य में उनके इस बेमिसाल योगदान को पहचाना भी गया। उन्हें कई सम्मान मिले, जिनमें 1968 में दिया गया पद्म भूषण भी शामिल था, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। तो देखा कैसे एक बच्चे के डर की एक बिल्कुल सीधी सादी सी कहानी असल में सामाजिक टिप्पणी की एक मास्टर क्लास भी है। ये हमें सिखाती है कि अक्सर सबसे सरल कहानियों में ही जिंदगी के सबसे गहरे और बड़े सच छिपे होते हैं। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी चमक दमक है जो हमें उन चीजों से भटका देती है जो असल में मायने रखती हैं।